आज पूछ रहा हूँ तुम लोगों से एक सवाल, भैया जवाब देकर जरूर जाना कमेंट में कि मर्द ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है या औरत। क्योंकि हर जगह सब एक ही चर्चा चलती है, भैया विमेन सेक्रीफाइस मोर, आदमियों की तुलना में औरतें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं। बट क्या ये हकीकत है या सिर्फ सिक्के का एक पहलू है? क्योंकि दूसरे पहलू को हम देखने में बिलीव नहीं करते। सदियों से सिर्फ औरत को महान और पुरुष को चूतियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो और छोड़ो भैया कि जितनी अच्छी अच्छी कविताएं भी हैं ना, वो आदमियों ने औरतों पे लिखी। क्या औरतों ने आदमियों के लिए कोई कविताएं लिखी? औरत को चांद की उपाधि भी दी गई, मतलब माँ, भगवान का दर्जा दिया गया माँ को और पिता को। बात करते हैं औरतों के सेक्रीफाइस की, कि नो डाउट कि जब भैया वो शादी करके आती है तो सबसे पहले अपना घर परिवार छोड़ के आती है। और तो और उसका अपनी खुद की आइडेंटिटी भी कभी कभी चेंज हो जाती है। कभी कभी क्या है, मोस्टली हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादातर बाप के नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी उसे अपनी जॉब की, अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर धोखे से कहीं जिसके घर में डिमांड है कि भैया लड़का ही चाहिए और लड़की अगर पैदा हो जाए तो औरतों की छींचा लेदर हो जाती है। बच्चों की काफ़ी हद तक जिम्मेदारी जो है एक माँ के ऊपर होती है। घर को संभालने की जिम्मेदारी एक माँ के ऊपर होती है। तो औरत बहुत सेक्रीफाइस करती है। कभी कभी अगर उनका छोटा भाई है तो बड़ी बहन को बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। मगर ये तो भैया वो चीज़ है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पुरुष सेक्रीफाइस नहीं करता, वो भी करता है। बचपन में पैदा होते ही, थोड़ा सा बड़ा होते ही जिम्मेदारी हो जाती है कि बेटा तुझे तो अपने घर संभालना है, पूरे घर की जिम्मेदारी तेरा है, तेरे इन कंधों पे है। दूसरा, अपने सपनों को छोड़कर अपने परिवार के लोगों को खुश करने के लिए दिन रात कुत्ते की तरीके से मेहनत करता है। चाहे वो जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, कभी बॉस की सुनना होता है, कभी क्लाइंट्स की सुनना होता है, कुछ ना कुछ चूतिया राग चलता ही रहता है। घर में हर चीज़ अच्छे से व्यवस्थित हो, उसके लिए पैसा कमाने की जिम्मेदारी कौन उठाता है? एक मर्द उठाता है। उसके बच्चों को एक अच्छी परवरिश मिले, उसके लिए कौन मेहनत करता है? एक मर्द करता है। दिन रात मेहनत करता है और बाद में उसे ये भी सुनने को मिलता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। और बहुत से बच्चे तो अपने बाप को पसंद भी नहीं करते। कहते क्यों? क्योंकि तुमने कभी टाइम नहीं दिया। टाइम कहाँ से देता भैया? तुम्हें टाइम देता तो फिर पैसा कैसे कमाता? हकीकत ये है कि दोनों लोग अपनी अपनी जगह सेक्रीफाइस करते हैं। औरत का सेक्रीफाइस इमोशनल होता है और मर्द का सेक्रीफाइस बहुत प्रैक्टिकल होता है। औरतें अपने सेक्रीफाइस को गा गा कर बता देती हैं, जो कि बहुत सारे कवियों ने भी लिखा है। मर्द अपना सेक्रीफाइस अपने अंदर तक रखता है। कितनी EMI पे करनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखनी है, बेटी और बेटे की शादी करनी है, इन सब का जो बोझ है वो अपने कंधे पर लेकर चलता है। कितना भी थका आ रहा हो फिर भी बेचारा कोशिश ये करता है कि भैया जॉब पे चले जाओ, बिजनेस पे चले जाओ, क्योंकि पैसा वहीं से आएगा। सदियों से मर्द भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करता आया है, लेकिन समाज ने जताया तो ये है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और इस वजह से ना मर्द के सेक्रीफाइस को कभी दिखाया ही नहीं गया। जब घर में छोटी बहन हो ना, तो बेटे को ये कह के खिलौने छीन लिए जाते कि तू तो बड़ा है ना, तू तो समझदार है। लड़के के पैदा होते उसे ये सिखाया जाता है कि तूने पैसा कमाना है, तेरी इज्जत तभी है जब तू पैसा कमाएगा। तू अगर थका आ रहा भी है ना तो घर में आराम करने की मत सोच, वरना तेरी कोई इज्जत नहीं होगी। दिन रात मेहनत करता है और अगर बाई चांस उसके हाथ में, एक मर्द के हाथ में पैसा ना हो ना, तो ये समाज उसकी इज्जत भी नहीं करता। शादी के बाद ना माँ और बीवी के कलेश में बेचारा फंसा हुआ मर्द, घर को संभालने वाला मर्द। प्रॉब्लम ये है यार कि सेक्रीफाइस दोनों ही करते हैं और सेक्रीफाइस जेंडर बेस नहीं होता, सेक्रीफाइस होता है इंसान के ऊपर, डिपेंड करता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन भसड़ तब शुरू हो जाती है जब दोनों लोग अपने अपने सेक्रीफाइस काउंट कराने लगते हैं। औरत कहती मैंने इतने सेक्रीफाइस की तुम्हारे घर के लिए, मर्द कहता मैंने इतने सेक्रीफाइस की तुम लोगों के लिए। और जैसे ही ये बताना शुरू हो जाता ना, घर
बिखरना शुरू हो जाता है, मिलता नहीं है, अलग हो जाता है। सेक्रीफाइस दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी तरीके से करते हैं, लेकिन सदियों से समाज ने ये जताया कि बस औरत ही महान होती है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो नो डाउट कि वो 9 महीने तक बहुत दर्द भी झेलती है। जब बच्चा पैदा होता है तो सुना है कि जितनी पूरे शरीर की हड्डियाँ टूटें उससे ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन औरत की कोख में बच्चा होता है और मर्द के दिमाग में। वो दिन रात सोच रहा होता है कि अपनी बीवी को कौन से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाए सो दैट उसका बच्चा अच्छी तरीके से डिलीवरी हो सके, अच्छी तरीके से पैदा हो सके। पैदा होते ही बच्चे के लिए पहले से पॉलिसी, पैसे की व्यवस्था करना शुरू कर देता है। थोड़ा बड़े होते ही बच्चे की एजुकेशन के लिए फंड्स इकट्ठे करना शुरू कर देता है। बेटी की और बेटे की शादी कब करनी है, उसको हायर एजुकेशन कब दिलानी, उसकी भी प्लानिंग वो बच्चे के 1 या 2 साल के होते ही करना शुरू कर देता है। औरत घर संभालती है और मर्द बाहर को। हर समय एक मर्द प्रोटेक्ट करता है अपने परिवार को। जिस घरों में मर्द नहीं होते ना, जिस घरों में औरतें अकेली रह जाती हैं, उन घरों की हालत देखना, ये समाज उन औरतों को, उन बच्चों को टिकट फॉर ग्रांटेड ले लेता है। उन्हें लगता है ये ईजी है। तो मर्द एक ऐसी दीवार है जो समाज की बुराइयों और परिवार के बीच में हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब वो इस दुनिया से चला जाता है। सेक्रीफाइस दोनों ही लोग कर रहे होते हैं। हर किसी के सेक्रीफाइस की अलग अलग चीज़ें और हर किसी की सेक्रीफाइस की एक वैल्यू है। तो भाई अपने घर के मर्द को, अपने पति को, अपने बाप को ये मत समझो कि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो दिन रात सेक्रीफाइस कर रहा है सो दैट तुम्हें एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। और एक बीवी, एक औरत सेक्रीफाइस करती है सो दैट उसका घर एक व्यवस्थित ढंग से चल सके और घर में हंसी खुशी का माहौल रह सके। अगर आपको भी लगता है कि मर्द या औरत में कौन ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, तो ये इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ फालतू की बकचोदी नहीं, रियल फैक्ट्स दिए जाते हैं। जय हिंद।